नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश रावत। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम इस विषय में बात करने वाले कि क्लास 10 के जो मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिसकी सीरीज चला रखी है हमने 1, 2, 3 और 4। फोर्थ क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आज की वीडियो में ये बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा आने के चांसेस है और क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा आने के चांसेस। तो देखिएगा, और जिन बच्चों ने 1 to 4 वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं, कृपया करके पहले वो वीडियो देखें, और कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिएगा, इसमें ये जो क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बोर्ड एग्जाम 2020 में आने के चांसेस इनके 99% है। 100% नहीं बोल रहा मैं, 99.99% इसके चांसेस ज़्यादा है। तो देखिएगा आप लोग, इसमें जो है 2020 के लिए जो कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन बता देता हूं मैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि यदि साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, और फिर आपके पास में ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई रहेगी कि 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री है वो न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम इनके आंसर आएंगे। ठीक है, तो आप थीटा का मान याद कीजिए, इसकी जगह ए भी लिखा हुआ हो सकता है। तो देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये जैसे ये माइनस में है, ये तो छोटा सा 3 थीटा ही, लेकिन थीटा माइनस 6 डिग्री ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो आप तो इसको तो एज इट इज लिख दीजिएगा, थीटा माइनस 6 डिग्री। ठीक है ना। इसमें क्या करें बच्चों की, नाम तो इधर वाला लिख देंगे, जिसको चेंज नहीं करा वो वाला नाम लिखना है कोस, और बाकी लिख देगा 90 माइनस 3 थीटा, क्योंकि साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस थीटा, वो भी किसके बराबर होता है, साइन थीटा। इससे क्या होगा, कोस से कोस आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा, 90 माइनस 3 थीटा, इधर क्या बचा, थीटा माइनस 6 डिग्री। अब आप थीटा थीटा एक तरफ, डिग्री डिग्री है। देखो, जैसे माइनस का 3 थीटा, ये थीटा जो है इधर आएगा तो माइनस का थीटा, इधर कितना बचा 6 डिग्री, ये 90 इधर आएगा तो माइनस का 90। माइनस, देखो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि जब जिस दोनों में माइनस है तो इसका मतलब है जुड़े रहो, दोनों में प्लस है तो भी जुड़े रहो। 3 थीटा 1 थीटा 4 थीटा, चिन्ह माइनस, इधर 90 और 6 96, चिन्ह माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल। 4 थीटा बराबर 96, थीटा बराबर कितना होगा 96/4, तो थीटा बराबर आ जाएगा 24 डिग्री। कितना, 24, क्योंकि 24 जो कितना होता है 96। तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और ये मैं इनका जो है बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन वो है 7.2 के 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक जो लास्ट के क्वेश्चन हैं, और इसमें एक उदाहरण भी है तो वो भी आप देख सकते हैं, 10 और 4 का है कुछ। ठीक है, देखो अगला इसी पर एक क्वेश्चन और देखिएगा आप लोग। इस टाइप के प्रश्न आने के चांसेस है। 5th नंबर पर क्या है, सेक 5 थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 36। इसको देखिएगा, अभी अभी मैंने क्या बताया था कि जिसमें माइनस वाला पोर्शन है उसको तो आप एज इट इज लिख दीजिएगा, कोसेक थीटा माइनस 36। इधर जो है नाम ये लिखना हमें कोसेक 90 माइनस क्या लिखना, 5 थीटा। अभी अभी बताया था 5 की जगह 3 था, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, 90 माइनस 5 थीटा बराबर थीटा माइनस 36। अब क्या होगा, माइनस 5 थीटा, थीटा थीटा एक तरफ और संख्या संख्या एक तरफ, माइनस 5 थीटा, ये क्या होगा इधर होगा, इधर बचा माइनस का 36, ये 90 भी इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, दोनों में माइनस मतलब दोनों जुड़े, 5 और 1 6 थीटा, चिन्ह माइनस, 36 और 90 कितना होगा 126, चिन्ह माइनस, माइनस से माइनस काट दो, 6 थीटा बराबर 126, थीटा बराबर 126 बटे में 6 काट दो आप, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, तो आप देख सकते हैं कि थीटा बराबर कितना होगा 21 डिग्री आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप 7.2 के जो 15 से लास्ट के क्वेश्चन है उनको अच्छी तरह से आप देख लीजिए। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अब जो चल रहे हैं वो इसमें 8 चैप्टर के कुछ क्वेश्चन है वो भी बन सकते हैं जो छोटे क्वेश्चन है। तो देखिएगा छोटे क्वेश्चन कौन कौन से बनने के चांसेस आपके पास में ज़्यादा है। देखिए ये 5th नंबर का क्वेश्चन ही चल रहा है अभी तक।
तो देखिएगा जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, देखो पहले तो एक अच्छा क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये बोल रहा है 50 मीटर ऊंचे, 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात करें। देखिए इसका क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन को, ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला है, इसमें भी आपको सारणी याद होनी चाहिए। देखिए इसका चित्र बनना चाहिए सबसे पहले। ये बोल रहा है 50 मीटर ऊंचे पुल, तो ये पुल है, कितना मीटर ऊंचा है? 50 मीटर ऊंचे। ऊंचे पुल से किसी नाव, पुल यहाँ पर है, ये पुल है ऊपर की तरफ, ये है पुल, और यहाँ पर है नाव, ठीक है। अवनमन कोण, अवनमन कैसा होता है? अवनमन जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, कितना डिग्री? 30 डिग्री। आप जानते हो कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हो गए? एकांतर। आप देख सकते हैं जेड बन रहा है, ठीक है ना। अच्छा आपको तो इससे मतलब होना चाहिए। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, पूछ कह रहा है नाव की क्षैतिज, क्षैतिज लाइन कौन सी? ये वाली, तो ये चीज पूछ रहा है ए बी सी। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री, लंब कितना है? 50। पूछ क्या रहा है? आधार। अब देखेंगे आपके लंब और आधार किस में आता है? टेन में। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन 30 बराबर लंब कितना है? 50, आधार कितना? 1। टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3, ठीक है। ये कितना होगा? 50/1। तो आप देख सकते हैं कि a बराबर कितना आ गया? ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर, तो ये आ जाएगा 50√3। ये आपका आंसर है, ठीक है। आप चाहे तो आगे भी कर सकते हैं। 50 इसका वैल्यू 1.732 होता था, आप इसको गुणा करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तक भी आंसर बिल्कुल सही माना जाता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर का होगा, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से देखते रहेंगे। साइन कोस टेन की वैल्यू इसमें याद होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पहले चित्र बनना चाहिए, चित्र बनने के बाद में ये चीज़ें आसानी से आ जाएगी। अब इस पर जो है थोड़ा लॉजिक वाइज क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो वो मैं बताता हूँ। लॉजिक वाइज क्वेश्चन कैसा बन सकता है? देखो क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण देखिएगा। इसमें हम लोग क्या करें कि ये बोल रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंभे, एक ऊर्ध्वाधर जो खंभा होगा वो कैसा होगा? ऐसा होगा, ठीक है। एक ऊर्ध्वाधर खंभा होगा वो ऐसा होगा। इस खंभे की जो परछाई रहेगी वो किधर बनेगी? इधर। ये तो आप लोगों के सामने है खंभा, और ये क्या है? परछाई है, ठीक है। क्या बोल रहा है? एक ऊर्ध्वाधर खंभे की जो परछाई है, ये वाली जो परछाई है खंभे की ऊंचाई के बराबर, मतलब ये वाले जो ऊंचाई और ये परछाई दोनों बराबर है। तो ये उन्नयन कोण पूछ रहा है। उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? यहाँ पर। ये थीटा पूछ रहा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, जो कि आप क्या कह रहे हैं इसको कि ये खंभे की क्या है? ऊंचाई, ठीक है। और ये क्या है? आपका परछाई यानी आधार है। ये क्या है? आधार है, क्योंकि कर्ण तो यही भुजा रहती है। अच्छा, इस त्रिभुज में हम लोग सूर्य का उन्नयन कोण निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना है? थीटा। लंब कितना है? लंब और जो आधार है प्यारे बच्चों, ये बोल रहा है कि जो ऊंचाई वाले को बोल रहा है लंब, परछाई वाले को बोल रहा है आधार। ये बोल रहा है दोनों बराबर।
अब दोनों कुछ भी ले सकते हैं, मतलब हम बोल रहे हैं कि लंब कितना है ए बी, ठीक है, और जो आधार है परिचय वो कितना है बी सी, लेकिन ये बोल रहे हैं कि दोनों बराबर, मतलब है कि ये दोनों बराबर है, ए बी किसके बराबर है बी सी के बराबर है, ठीक है। अच्छा अब देख सकते हैं आप टेन थीटा बराबर जो होगा वो लंब बटा आधार होगा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा ही है, लंब कितना है ए बी है, और आधार कितना है बी सी, बी सी की जगह भी आप ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। टेन थीटा बराबर ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, कितना बचा एक। अब आप लोगों को ये देखना है कि इधर टेन थीटा लिखा, ठीक है, इधर जो है टेन के अंदर एक कितने डिग्री का मान होता है, हम बोलेंगे कि टेन 45 डिग्री का मान एक होता है। इससे क्या होगा, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगी, इधर क्या बचा थीटा, इधर क्या बचा 45, तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा कि थीटा कितना है 45 डिग्री। आप सबके सामने ये जो है खंबा इससे कोण बना रहा होगा, कितने डिग्री का कोण बना रहा होगा, खंबे की ऊंचाई और परछाई के बीच में कितना डिग्री कोण बन रहा है 45 डिग्री। तो आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या वैल्यू रख सको आप h और h रख दो, 1 और 1 रख दो, 2 और 2 रख दो, 5 मीटर 10 मीटर कुछ भी लेके चल सकते हैं, तो भी आंसर आप लोगों का यही है। अब जो बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी क्या खास बात है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपके लिए एकदम रिजर्व है, किसके लिए, लोकस यानी जो बिंदु पथ वाला चैप्टर है, जो 10वां चैप्टर है आप लोगों को, कौन सा, इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो बिंदु पथ का, किसका पूछेगा, बिंदु पथ का यानी लोकस का, ठीक है। तो आपको चीज़ें मैं नोट कराता हूँ, तो आप वो चीज़ें नोट कर लीजिएगा, डायरेक्टली आपको उसका आंसर लिखना है। देखो जैसे एक नंबर पे लिखिएगा आप लोग, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या हो, दिख नहीं रहा होगा, बिंदु पथ क्या होगा, तो आप लिखेंगे परिकेंद्र होगा, ठीक है, क्या लिखेंगे, परिकेंद्र होगा, यानी किसी त्रिभुज के शीर्ष कौन सा होते हैं, जैसे कि हमने बात करी इस तरीके से ए है, बी है और सी, इन तीनों से जो समदूरस्थ बिंदु होगा वो कौन सा होगा, आपका परिकेंद्र होगा, यानी परिकेंद्र जो होगा वो किसका आधा हो रहा है, कोणों का आधा, ठीक है ना। ये आप लोगों को पॉइंट्स याद रहना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर जो 13 वाला होगा, चैप्टर नंबर 13, उसमें भी आप लोगों के काम आएगा, 13 नहीं 14 वाला, जिसमें अपन जो है डायग्राम बनाएंगे वो उसमें, तो ये एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। दूसरा है त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, इसमें क्या होगा, इसमें तो क्या था कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से, तीनों शीर्ष मतलब कोणों का आधा कौन सा होगा, परिकेंद्र होगा। इसमें भुजाओं से समदूरस्थ मतलब भुजाओं का आधा, और भुजाओं का आधा रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग अंतःकेंद्र, क्या बोलेंगे, अंतःकेंद्र। तो ये 14वें चैप्टर में भी काम आएगा। तो तीसरा पॉइंट जो है आप और लिख लीजिए वापस, घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ क्या होगा, एक वृत्त चाप होगा, ठीक है ना, और वो मैंने समझा दिया। चौथा पॉइंट आप नोट करके लिखिएगा, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर स्थित
बिंदुओं का बिंदुपथ कितना होगा? उन रेखाओं पर बने कोणों का समद्विभाजक। उन रेखाओं पर बने कोणों का समद्विभाजक। ये देख सकते हैं चैप्टर है उसके स्टार्टिंग में ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं इस तरह से हैं, एक इधर एक इधर। तो इन रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है इनका जो आधा होगा वही क्या होगा? इसका बिंदुपथ होगा। दूसरा देखिए, लास्ट इसका पॉइंट है, दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ वो क्या होगा? उन्हें मिलाने वाली रेखा खंड का लंब समद्विभाजक होता है। ये कैसे रहेगा बच्चों? दो दिए हुए बिंदु हैं, जैसे एक इधर यहाँ पर बना देते हैं अपन, एक पॉइंट इधर है एक पॉइंट इधर है, इससे एक पॉइंट इधर मिलाया, इससे ये समदूरस्थ है। तो ये बता रहा है कि जैसे ये त्रिभुज बनता है, तो ये जो रेखाखंड मिल रहा है ना, इसी का जो लंब समद्विभाजक होगा यही क्या होगा? इसका क्या होगा? आप लोगों का बिंदुपथ होगा। इस तरह से आप बिंदुपथ के जो भी जो ये मैंने आपको लिखवा है ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट याद होने चाहिए, तब आप क्वेश्चन नंबर 6 जो है कॉन्फिडेंटली वहाँ पर अटेम्प्ट कर पाएंगे। धन्यवाद।